हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीइंग फार्मासिस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। सो फार्मेसी न्यूज़ पे एक बार और आप सबका स्वागत है। आज का न्यूज़ एंड आज का अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूज़। आप देख ही सकते हो ये जो न्यूज़ है ये आया है pharmabiz.com से। मैं उन्हीं के न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बी फार्म शुड बी अपग्रेडेड टू 5 years कोर्स टू अटेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड इन्हांस जॉब प्रोस्पेक्ट्स अब्रॉड। ये न्यूज़ सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये हमारे जो इंडिया का टॉप फार्मा जॉब वेबसाइट फार्मा ट्यूटर वहाँ पे भी आया है। सो डज इंडिया नीड 5 years फॉर बी फार्म कोर्स? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर अस, राइट? कि क्या हम लोगों को अभी 5 साल बी फार्म की ज़रूरत है एक्चुअली में? क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उन पे बात करेंगे आज थोड़ा सा बोल्ड पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे हमारे एक सर है जो ग्लोबल फार्मेसी एडुकेटर बोल सकते हैं, डॉक्टर अकरम अहमद सर। एंड आई नो हिम पर्सनली, इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड एडुकेटर। एंड एक्चुअली वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को फॉरेन में फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है पीसीआई को एंड हमारे प्रेसिडेंट को कि जो बी फार्म के कोर्स है शुड बी अपग्रेडेड टू ए 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़ टू अटेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड एनहांस द जॉब प्रोस्पेक्ट्स अब्रॉड। तो हम लोग इसकी कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स पे बात करेंगे, बट फिलहाल पहले न्यूज़ को एक बार देखते हैं। एज अ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ एंगेज्ड इन रिवॉम्पिंग द फार्मेसी एडुकेशन। आप सबको पता होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत जल्द हमारे जो बी फार्म सिलेबस है उसको रिवॉर्म करेंगे, मतलब रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें अभी पहले 2 साल तो आप लोग सब सेम स्टडी करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 year होंगे, है ना, वहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर आप मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहते हो। उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा या फिर करिकुलम चेंज होगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब टाइम है तो तभी ये प्रपोज़ल दिया गया है कि जो अगर हमारे फार्मेसी मतलब बी फार्म के कोर्स को ऑल इंडिया मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ कराना है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इस कोर्स को 5 साल किया जाए। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, दिस इज़ ट्रू कि हमारे इंडिया का जो फार्म डी या फिर बी फार्म कोर्स है ये दोनों ही ग्लोबल में एक्सेप्टेड नहीं है। अगर बी फार्म तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बी फार्म अगर करते हो तो कोई भी कंट्री में जाओगे एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़, मतलब जो एमिरेट्स है उनको छोड़ के वहाँ पे जॉब मिल जाएगा आपको विथ 2 years एक्सपीरियंस। बट बाकी में फार्मासिस्ट बनने के लिए आप वेस्टर्न या फार ईस्ट में जाओगे तो आपको उसके साथ साथ या तो मास्टर्स करने होंगे, नहीं तो ऑस्पैप जैसे कोर्सेज करने होंगे, नहीं तो पीजी डिप्लोमा, मतलब कुछ करना होगा। उसके बाद ट्रेनिंग करने होंगे या फिर इंटर्नशिप कुछ पर्टिकुलर आवर्स के, है ना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। फिर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बी फार्म कोर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन एनी कंट्री। ओके, अगर आप इंडिया से बी फार्म करते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज़ वाई ये प्रपोजल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो एक और मैं बता दूं, पॉइंटेड आउट दैट 4 year डिग्री कोर्स बी फार्म हैज़ नो एक्सेप्टेंस और रिकॉग्नाइजेशन इन इंटरनेशनल लेवल। सो पीसीआई एज अ कस्टडियन ऑफ द डिग्री कोर्स शुड अपग्रेड इट टू 5 year डॉक्टरल प्रोग्राम। 5 year डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखोगे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे 4 साल का कोई बी फार्म कोर्स नहीं होता। वहाँ पे होते हैं बीएससी या फिर बीएस एंड एमएस, ऐसे कोर्सेज होते हैं इन फार्मास्यूटिकल साइंस, या तो फिर वहाँ पे होते हैं फार्म डी। यहाँ पे 2 तरह के कोर्स होते हैं, ऐसा बी फार्म डी फार्म ऐसे कुछ नहीं होते। या तो बैचलर्स होते हैं इन फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो टोटली डेडिकेटेड होते हैं इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए। और अगर आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में जाना है तो आपके लिए एक ही कोर्स है, वो है फार्म डी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि आप डी फार्म करके भी जा सकते हो, बी फार्म करके भी जा सकते हो, फार्म डी करके भी जा सकते हो, ऐसा है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो 5 साल के होते हैं। ठीक है, अगर बैचलर करते हो तो 5 साल के होते हैं, लेकिन मास्टर्स होते हैं 1 साल के नॉर्मली, मतलब डिफ़र करता है, बट मास्टर्स यहाँ पे रेगुलर करते हो तो 1 साल के होते हो। तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे 4+2 जैसे है सिमिलरली। तो वहाँ पे एक 5 साल का कोर्स होता है डॉक्टर लेवल पे, क्योंकि वहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स मास्टर्स पे इतना नहीं जाते हैं। बैचलर डिग्री एनाफ होते हैं वहाँ पे जॉब मिलने के लिए। मास्टर्स कौन लोग करते हैं? जो लोग एकेडमिक्स एंड रिसर्च में जाना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कोर्स होना चाहिए बी फार्म जहाँ पे 4 years का एकेडमिक कोर्स हुआ, 1 year इज़ मैंडेटरी इंटर्नशिप। जो बी फार्म में आप देखोगे कि कोई भी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, डी फार्म में है, फार्म डी में है, लेकिन बी फार्म में नहीं है। सो बी फार्म कोर्स कहीं ना कहीं पे मुझे भी लगता है कि बहुत ही अभी एक ओल्ड फैशन कोर्स हो चुका है। इसको बहुत ही रिवम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे
he says in that many countries, many Asian countries as well as in the West and Middle East, a 5 years pharmacy degree program is a prerequisite for registration to practice as a pharmacist for license here. Countries like US, Ireland, Iran, Saudi and many European countries abolished 4 years course and introduced a 5 years course, मतलब यहाँ पे integrated course होंगे, है ना, 5 year. And PharmD is also acceptable and they are all following the US pattern of 5 years pharmacy education. भले ही वो PharmD हो, भले ही वो B Pharm हो, 5 years कोर्स एक जैसे होते हैं MBBS या BDS में, ये होना चाहिए. तभी तो आपको हेल्थ केयर या फिर मेडिकल सेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे हम लोग को अभी टेक्निकल से हटा दिया गया है, पैरामेडिकल से हम लोग पैरामेडिकल है भी नहीं, तो वी हैव नो स्टेटस करेंटली एक्चुअली अंडर एनी एजुकेशन सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे इसी तरीके से और भी मतलब कुछ लिखा है, तो मैं इस पॉइंट को मेंशन करना चाहूँगा. ए 5 year बी फार्म कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल कंपेटिटिवनेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. अगर इंडिया को सच में फार्मेसी को इवॉल्व करना है, मतलब डेवलप करना है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे, ताकि उनको किसी भी कंट्री में जॉब मिले डायरेक्टली विद देयर बी फार्म, है ना, बस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के थ्रू with PharmD also, then this course will help the graduates to excel the competitive job market on a global level. Today, no country will accept 4 year B Pharm certificate. In India, my association is recruiting pharmacy graduates to foreign countries, but we prefer only PharmD graduates. That's true, somehow. And India today needs a 5 year B Pharm, which will reshape the pharmacy education. अब मैं इसका कुछ नेगेटिव साइड भी मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है. तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उनको मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से इस पॉइंट्स को देखो. However, the negative impact of such change would be significant. Extending the course duration means an additional year of academic and financial burden for students, which could discourage many from pursuing pharmacy. ऐसे ही सब लोग डी फार्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनको जॉब प्रायोरिटी लगते हैं ज़्यादा, तो वो लोग जब देखेंगे कि 5 year का कोर्स है, they more prefer to go for the D Pharm, right, rather going to the B Pharm. ऐसा हो सकता है. तो जैसे दूसरे कंट्रीज़ में D Pharm जैसा कोई कोर्स ही नहीं है, तो अगर रीशेप करना होगा तो पूरे सिस्टम को करना होगा. सिर्फ B Pharm को 5 years कर देंगे, ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको करना ही है तो पूरे सिस्टम को बहुत सोच समझ के रीशेप करना होगा. सिलेबस चेंज इज़ डिफरेंट थिंग, वो हो सकता है, बट अचानक से एक कोर्स को 5 years कर देना, एक ह्यूज इम्पैक्ट इससे हो सकता है स्टूडेंट्स को अपकमिंग ईयर्स में, है ना. स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे फाइनेंशियल बर्डन, मतलब दिन साल भर साल, मतलब जो फीस है कॉलेजेस के वो बहुत हाई होता जा रहा है. 11-12 लाख तक आपका अभी एक बी फार्म कोर्स करने में आपका चला जा रहा है, राइट. इन सिचुएशन में एक और साल, मतलब एक और 3-4 लाख का पूरा यहाँ पे एक्सटेंडेड होगा, राइट, which could discourage many students and those specifically from the economically weaker backgrounds. It might also delay the entry into workforce. किसी को बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो वो अब 5 साल के कोर्स में क्यों ही जाएगा, बनना तो वही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. हम लोग डी फार्म करके जो बनते हैं, बी फार्म करके वो वही बनते हैं. एंड कहीं कहीं पे ऐसा भी दिखा है हम लोगों ने कि फॉर द गवर्नमेंट जॉब डी फार्म स्टूडेंट्स आर मोर एलिजिबल देन अस, राइट. सो एंड जिसके लिए हम एलिजिबल है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, उसका तो मतलब रेयर वैकेंसीज आते भी हैं तो 20-30 ऐसे वैकेंसीज, तो पूरे इंडिया का उससे क्या ही होगा, राइट, स्टूडेंट्स का. तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स एंड जो मीनिंगफुल है एक्चुअली. सो furthermore, unless the curriculum is meaningfully enhanced, simply adding a year may not translate into better job prospects or industry recognition. That is true. अभी तो BSc डी फार्म ये सभी करके इंडस्ट्री में भी आप लोग जा सकते हो एंड जा रहे हैं एक्चुअली में. Therefore, any decision to extend the B Pharm program should be carefully evaluated with clear objectives, stakeholders' input, and a focus on actual skill development to ensure its benefits to students and healthcare. So, यही है आज का वीडियो हमारा. मैंने बस अपना इस पे पर्सपेक्टिव बता दिया. आप सबको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं. एंड ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट, ये सब इन वेबसाइट्स को मैंने शो किया है. So this doesn't belong to me, and thank you so much for watching. For all more news and updates and queries, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना. Thank you.